हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं द डार्विन इंसिडेंट एनिमे के एपिसोड नंबर 1 को। भाई अगर आपको ये एनिमे एक्सप्लेन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लैब देखते हैं जिसमें जानवरों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन वहाँ कुछ लोग आकर अटैक कर देते हैं। वो अपने आप को एनिमल लिबरेशन अलायंस बताते हैं और वो साइंटिस्ट्स को धमकी देते हैं कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा। तभी वहाँ उस लैब के गार्ड्स आ जाते हैं तो वो अटैकर्स उनके ऊपर गोली चला देते हैं और उन सब लोगों को बंदी बना लेते हैं और लैब में बंद सभी जानवरों को वो आजाद कर देते हैं। और उनमें से एक बंदा जाने से पहले उनको धमकी देता है, हम एनिमल लिबरेशन अलायंस जानवरों पे चल रहे एक्सपेरिमेंट को खत्म कर रहेगा। तभी उनमें से एक आदमी वहाँ आकर बताता है, एक चिंपैंजी है जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी है। उनको लगता है इसका ये हाल एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन उनका एक साथी बताता है कि ये चिंपैंजी प्रेग्नेंट है, लेकिन मिसकैरेज की वजह से उसका ये हाल हुआ है और अगर कुछ नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि पुलिस को उनकी खबर लग चुकी है तो उन्हें वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। लेकिन वो इस चिंपैंजी को ऐसी हालत में उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉज को नहीं मानते, तो वो उसे एक एनिमल हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो आधा इंसान और आधा चिंपैंजी था और डॉक्टर्स को कई मेडिकल टेस्ट्स के बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये बच्चा एक चिंपैंजी और इंसान के डीएनए को मिलाकर बनाया गया एक हाइब्रिड है जो कि एक ह्यूमनॉइड है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो बहुत परेशान थे और किसी को ढूंढ रहे थे। तभी वही ह्यूमनॉइड जिसका नाम चार्ली है वो पेड़ों पर से कूदते हुए वहां आ जाता है और वो इन दोनों को मॉम डैड कहकर बुलाता है। तभी हमें पता चलता है कि चार्ली को बहुत ही छोटी उम्र में इस परिवार ने अडॉप्ट किया था। वो औरत जिसका नाम हन्ना है वो चार्ली को ऐसे पेड़ों पे लटकने से मना करती है और कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने वाले हो तो तुम्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए। जाओ और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ वरना तुम स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाओगे। उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम स्कूल के पहले दिन को लेकर घबरा रहे हो? तो चार्ली कहता है, नहीं, सब ठीक होगा। और स्कूल के पास पहुंचने पर हन्ना चार्ली से कहती है, तुम घबराना बिल्कुल नहीं, हमने तुम्हारे बारे में स्कूल में सब कुछ बता दिया है, तो जाओ नई चीजें सीखो, दोस्त बनाओ, बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह। चार्ली एकदम शांत रहता है और कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। फिर जैसे ही चार्ली अंदर जाता है तो सब लोग उसे देखकर हैरान थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये वही आधा इंसान और आधा चिंपैंजी है जिसे डॉक्टर ग्रॉसमैन और एक फीमेल चिंपैंजी से क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया था। और उन्हें एक और बात पता चलती है कि वो पहले व्हाइट हाउस भी जा चुका है। चार्ली अब अपनी क्लास में पहुंचता है, वहाँ भी उसी के बारे में बातें चल रही थी, तो वो उन सभी को इग्नोर करके अपनी सीट कर बैठ जाता है। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो चार्ली के बारे में बात कर रही थी कि वो कितना क्यूट है, अगर वो इंस्टाग्राम पर होता तो बहुत फेमस होता। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तो क्यों ना तुम लोग जाकर उसके साथ फोटो खिंचवाओ और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तो उन लड़कियों को उसका आइडिया पसंद आता है। वहीं दूसरा लड़का उससे दूर ही रहने को कहता है क्योंकि उसने पढ़ा था कि एक चिंपैंजी इंसान से लगभग 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तभी उनकी नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है जिसके ऊपर एक बिल्ली फंसी हुई थी। तो वो लड़का कहता है, क्या तुमने किसी को मदद के लिए बुलाया? तभी अचानक एक लड़की बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगती है। उसका नाम लूसी है। वो लोग उसे हीरो बनने से मना करते हैं, लेकिन वो लड़की उन लोगों की बात ना सुनते हुए उस बिल्ली को बचाने की कोशिश करती है। वो बिल्ली के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली डरी हुई थी, मगर उसे प्यार से पुकारने पर बिल्ली उसके पास चली जाती है। तभी अचानक बिल्ली का पैर फिसल जाता है, मगर लूसी उसे पकड़ लेती है। वो बच्चे उसे संभल कर नीचे उतरने के लिए कहते हैं। तभी अचानक पेड़ की डाल टूटने लगती है और चार्ली अपनी क्लास से ये सब देख लेता है और वो खिड़की से एक बड़ी सी छलांग लगाकर लूसी और बिल्ली दोनों को बचा लेता है। ये कारनामा देखकर सब लोग हैरान थे। सभी लोग चार्ली की तारीफ करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत कमाल था। चार्ली बिल्ली को लूसी को देता है और कहता है, फिक्र की कोई बात नहीं है, बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके बाद वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं खड़ा एक लड़का बोलता है, इसमें हैरानी की क्या बात है? आखिर वो एक चिंपैंजी है। लेकिन उसके बगल में खड़ा लड़का कहता है, ये नामुमकिन है, ऐसा तो कोई नॉर्मल चिंपैंजी भी नहीं कर सकता और ना ही कोई और जानवर ऐसा कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चार्ली को देखते हैं जो कैफेटेरिया में बैठा लंच कर रहा था। तभी वहाँ लूसी आती है। वो हिम्मत करके चार्ली से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? चार्ली लूसी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकती हो। उसके बाद लूसी चार्ली से एक सवाल करती है कि एक फिलोसोफर है जिससे सोचा था कि एक बैट होना कैसा होता है और बैट कैसे चीजों को देखते और महसूस करते हैं। बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर आया कि जब तक आप बैट ना बन जाओ तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता। चार्ली कहता है, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? तो लूसी पूछती है, ह्यूमन जी होना कैसा है और वो दुनिया को किस नजर से देखता है? तो चार्ली कहता है, मैं भी यही सोचता रहा हूँ, इंसान होना कैसा होता होगा। उसका ये जवाब सुनकर लूसी खुश हो जाती है और चार्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चार्ली भी हाँ कह देता है। फिर लूसी बताती है कि उसने उस कैट को प्रिंसिपल ऑफिस में दे दिया है और वो जल्द ही उसके लिए घर ढूंढ देंगे। तभी वहाँ 2 लड़कियां आती हैं और चार्ली के साथ फोटो लेने के लिए पूछती हैं। चार्ली मान जाता है। तभी उसकी नजर चार्ली की प्लेट पर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी प्लेट में मीट नहीं है। वो चार्ली से पूछती है, क्या वो ऐसा खाना नहीं खा सकता? तो चार्ली कहता है, नहीं, मैं
खा सकता हूँ, लेकिन मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स वीगन हैं, तो मैं भी एक वीगन हूँ। अचानक वहाँ ऑजी आता है और गुस्से में वो चार्ली का मजाक उड़ाने लगता है। लड़कियां उसे चुप होने को कहती हैं, लेकिन ऑजी कहता है, क्या तुमने नहीं सुना? एनिमल लिबरेशन अलायंस, जिसने न्यूयॉर्क में कितने मासूमों को मार दिया, वो भी अपने आप को वीगन कहते हैं। तो लूसी कहती है, इसका चार्ली से कोई लेना देना नहीं है। तभी ऑजी चार्ली से एक सवाल पूछता है कि अगर सारे वीगन जानवरों से प्यार करते हैं, तो अगर एक चूहा जिसे खतरनाक बीमारी हो और वो तुम्हें काटने वाला हो और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए, तो बताओ तुम क्या करोगे? तो चार्ली जवाब देता है, मैं उसे मार दूंगा। तो ऑजी कहता है, एक वीगन के लिए जानवर की जान इंसान के बराबर होनी चाहिए। तो चार्ली कहता है, अगर वो उस चूहे को नहीं मारेगा तो खुद मर जाएगा। ऑजी कहता है, आखिर वीगन्स भी कार्निवोर्स से अलग नहीं होते। ऑजी का दोस्त उसे मना करता है और कहता है, चलो अब बस बहुत हो गया। लेकिन तभी चार्ली कहता है, अगर वो बीमारी तुमको होती तो मैं तुम्हें भी मार देता। और ये कहकर चार्ली वहाँ से चला जाता है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग डर जाते हैं। स्कूल से निकलते ही चार्ली अपनी माँ को देखता है, लेकिन अपनी माँ को देखते ही वो दूसरी तरफ जाने लगता है। और ये सब देखकर लूसी उसके पीछे जाती है, तो वो देखती है कि चार्ली एक मकड़ी के जाले में फंसी तितली को आजाद कर देता है। और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। तो चार्ली कहता है, मैंने एक स्पाइडर का खाना छीन लिया। लेकिन उसकी माँ उसे जल्दी घर चलने को कहती है और बताती है कि उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और लूसी वहाँ खड़े होकर ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि चार्ली दिल का अच्छा है, और वो तितली को देखकर एक स्माइल करती है। इसके बाद सीन कार के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ चार्ली की माँ उससे पूछती है, स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हें मजा आया? और क्या तुमने दोस्त बनाए? और तुमने अपना पूरा दिन पेड़ों पर कूदते हुए तो नहीं बिताया? तो चार्ली कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और दोनों घर लौट जाते हैं। इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ अचानक एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और कई लोग उस ब्लास्ट में घायल हुए थे। तभी वहाँ हम एक चिंपैंजी का साइन देखते हैं। इसका मतलब ये बॉम्ब ब्लास्ट एनिमल लिबरेशन अलायंस ने किया था। और तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जश्न मना रहे थे। और उनमें से एक आदमी कहता है कि उस ब्लास्ट में एक छोटी बच्ची भी मारी गई, लेकिन उनके बॉस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है एक जंग के आगाज की, और जंग में दया की कोई जगह नहीं होती। और वो बोलता है, जो जानवर मारे जाते हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? क्यों उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखता? और जोर से बोलता है कि दया के लायक सिर्फ जानवर हैं, क्यों उनके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है? ये सुनकर वहाँ सभी लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं, हम सभी जानवरों को इस जुल्म से आजाद कर रहेंगे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हर जगह छाया हुआ है। और फिर वो चार्ली की वीडियो दिखाता है और कहता है, हमारा अगला टारगेट चार्ली होगा। 15 साल हो गए उस लैब के इंसिडेंट को हुए, उसे चार्ली को अपनी तरफ करना होगा ताकि वो एनिमल लिबरेशन अलायंस की जंग छेड़ सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल द गोजो एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।